पाठ 19 काकी पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। इस कहानी में इन्होंने एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम दर्शाया है। बालक अपनी माँ, जो कि अब नहीं रही, को किस प्रकार अपना संदेश भेजता है, इस सब इस सर्कम्फ्लेक्स आकार लेखक ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उस दिन शामू की नींद बड़े सवेरे खुल गई। उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी जमीन पर सो रही है। उस पर कपड़ा ढका हुआ था। घर के सब लोग उसे घेरे हैं। सब बुरी तरह रो रहे हैं। काकी को ले जाते समय शामू ने बड़ा ऊधम मचाया। वह काकी के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं। उन्हें कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से शामू को हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में वह न जा सका। एक दासी ने उसे घर पर ही रखा। शामू से कहा गया कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है, पर सच बहुत समय तक छिपा न रह सका। पड़ोस के बालकों से उसे पता चल गया कि काकी ऊपर राम के यहाँ गई है। वह कई दिन तक लगातार रोता रहा। फिर उसका रुदन तो शांत हो गया, पर शोक शांत न हो सका। बारिश के बाद जमीन के ऊपर का पानी सूखने में देर नहीं लगती, लेकिन जमीन के नीचे की नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही शामू के मन में शोक बस गया था। वह अकेला बैठा रहता, खाली मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन शामू ने एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर वह एकदम खिल उठा। अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मौत के बाद से विश्वेश्वर उखड़े से रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वह उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत बेचैन था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरकाया। ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। जेब से एक चवन्नी निकाली और भागकर भोला के पास गया। भोला सुखिया दासी का लड़का था। वह शामू की ही उम्र का था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसने डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, पर एक कठिनाई है। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक रहेगा। शामू गंभीर हो गया। बात तो लाख रुपए की सुझाई गई है, पर परेशानी यह थी कि मोटी रस्सी मंगवाएं वे इस सर्कम्फ्लेक्स से। पास में दाम है नहीं। घर के आदमी तो उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए थे। वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। शामू ने पहले दिन की तरकीब दूसरे दिन भी अपनाई। उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को दिया। बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए। 2 बढ़िया रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक वहीं पहुंच जाएगी। खुशी खुशी शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक शुभ काम में बाधा आ गई। कुपित विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। एक ही डांट में भोला मुखबिर हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज ठीक से समझाता हूँ। फिर रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई?
भोला ने कहा, शामू भैया ने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हैरान से वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। सिया रामशरण गुप्त। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, कोहराम, शोर, किसी भयंकर दुर्घटना पर रोना, वीपिंग। दाह संस्कार, मरने के बाद जलाने की क्रिया, क्रिमेशन। रुदन, रोना, वीपिंग। ठटोली, छूकर पता लगाना, कुछ ढूंढना, डिटेक्ट बाय टच। कुपित, क्रोधित, एंग्री। मुखबिर, खबर देने वाला, इन्फॉर्मर। मुखबिर, गुप्तचर, इन्फॉर्मर। कोठरी, छोटा कमरा, अ स्मॉल रूम। Like, share and subscribe.